मंगलवार का दिन है और अपनी सुबह की उपस्थिति का अंदाज अलग होता ही है, क्योंकि ईश्वर के साथ हमारी सुबह की शुरुआत होती है और वह अपने रोम रोम में बसा हुआ ईश्वर हमें जीवन की एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा प्रवाहित करता है। वही ईश्वर शिवत्व है, वही हमारे संकट मोचन हनुमान है। क्योंकि सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर इन्हीं सब से अपने जीवन के अंदर में आती है, जो एक शक्ति देती है, जो एक ऊर्जा देती है। वह ऊर्जा माँ गंगे के पास जब जाना होता है और वहाँ की जब ऊर्जा आपके मन के अंदर में आती है तो जीवन की जीने की अलग सी शक्ति, एक अलग सी अनुशासन स्वतः आपके अंदर में समावेश कर जाती है। पर वह समावेश जब तक आप स्नेहात्मक नहीं रहेंगे तब तक संभव ही नहीं। इसलिए हमेशा स्नेहात्मक रहें, सबों के साथ जुड़ कर रहें और जय श्री राम। यह सारी प्रक्रिया उसी समय होती है जब आप स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जल्दी जगना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा और अपने जीवन को एक सही सीमा के अंदर में लेकर चलनी पड़ेगी। क्योंकि हम स्वस्थ हैं, इसलिए सारी भौतिक सुविधाओं की या किसी भी तरह की परेशानियों से उलझकर अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, वरना संभव ही नहीं है कि आप अस्वस्थ होकर इन सारी परिस्थितियों से लड़ाई लड़ सकें। इसलिए सबसे पहले स्वस्थ होना पड़ेगा। और हमारे यहाँ हनुमान बजरंगबली हों या हमारे शिव हों या हमारे गणपति बप्पा हों, सबों की प्रतीक एक नई ऊर्जा देती है, एक नई शिक्षा देती है। आप कितना ले पाते हैं कि एक खूबसूरत अंदाज के साथ सभी इंतजार करते हैं। यहाँ हर दिन इसी तरह मिलता हूँ। सबों के अंदर में एक अलग सी ऊर्जा होती है, एक अलग सी और यह होती है, एक अलग सी तस्वीर जुझारूपन होता है। और उस जुझारूपन में हम सब जब अपनों से मिलते हैं तो एक जय श्री राम का उद्घोष तो बनता है। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम का उद्घोष, जय जय श्री राम उद्घोष तो बनता ही है। और कितना खूबसूरत मौसम है, कितनी खूबसूरत दृश्य है। और इस दृश्य में सबसे पहले बात अपनी सोच को अच्छा रखना पड़ेगा, जीवन शैली स्वतः अच्छी हो जाती है। हमेशा एक नई दिशा देती है, इसलिए सबसे पहले आपको जुड़ कर रहना पड़ेगा। और पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड ही आपका परिवार है, लेकिन परिवार बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्नेहात्मक होना पड़ेगा। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं है। ईश्वर कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती है, लेकिन वह भेदभाव आपके अंतर मन में जब आपके साथ स्वतः हो जाता है तो स्वाभाविक है भेदभाव तो होगा ही। इसलिए हमेशा अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेके चलें। प्रकृति कहीं से भेदभाव नहीं करती है, इसलिए हमेशा आप भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। ऑक्सीजन पूरी तरीक़े से प्रकृति सबों को देती है, फूल अपनी खूबसूरती सबों के लिए बिखेरती है, बारिश प्रकृति सबों को बराबर देती है। इसलिए आपको भी हमेशा प्रकृति के साथ बनाकर रहनी पड़ेगी और वही सामंजस्यता जय श्री राम, जय श्री राम। भीड़ से अलग होने के लिए एक अलग लकीर खींचनी होगी, और वह लकीर कौन खींचेगा? जय श्री राम बेटा, आप खींचेंगे। आपकी जीवन शैली उसको एक अलग सी दिशा देगी और उसी दिशा के साथ हम सुबह की शुरुआत करते हैं। मैं प्रत्येक दिन एक नियमों पे किसी भी तरह की कोई कोताही किए बिना अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज से करता हूँ। इसको बोलते हैं योगा। इसलिए मैं और योग क्रिया स्वस्थ रहने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं करता हूँ। स्वस्थ रहे हमेशा, मस्त रहे हमेशा, अपनी विचारों की समृद्धता बनाए रखें। यही विचार आपकी जीवन को एक अलग सी लकीर और एक अलग सी समृद्धि देती है, और वह समृद्धि आप स्वतः निर्माण करेंगे। किसी और के निर्माण से यह समृद्धि नहीं आती। यह सब उसी समय होगा जब आप स्वस्थ होंगे, आपके जीवन में एक लचक होगी, एक अलग सी विचार होगी, एक अलग सी समृद्धता होगी, एक अलग सा अनुशासन होगा, और वह अनुशासन आपको स्वतः निर्माण करना होगा। हमारी सुबह इसी अंदाज से प्रत्येक दिन किसी न किसी से प्रेरणा लेते हुए, किसी न किसी को प्रेरणा देते हुए होती है। क्योंकि आप अगर दीपक हैं तो सबसे पहले अपने लिए जलना होगा, तब कहीं प्रकाश दे सकते हैं। या अगर आप अपने जीवन को
सही दिशा की तरफ ले जाते हैं तो स्वतः को सबसे पहले अनुशासित करना पड़ेगा, तब आप अपनी सही दिशा पर जा सकते। संयमित रहना, सबों की भावनाओं का ख्याल करना, ये आपकी सबसे बड़ी अनुशासन होती है। सबसे बड़ी जीवन शैली, मानविक जीवन का सबसे खूबसूरत पहलू यही होती है कि हम सबों के लिए एक अंदर में स्नेह रखें, सबों के लिए अंदर में आदर रखें, भावनात्मक अपनी विचारों को जोड़ कर रहे हैं, क्योंकि यही भावनात्मक विचार आपको जीवन की एक अलग सी दिशा तैयार करती है, एक अलग सी दशा तैयार करती है। केवल स्वमेव में विश्वास नहीं करें। मानव का सबसे खूबसूरत बातें हैं कि सबों का सम्मान, सबों का ध्यान, सबों की खूबसूरती पर अपनी जीवन का खूबसूरत विचार समावेश कर दें, अपनी जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर चलें। मैं प्रत्येक दिन एक बात बोलता हूँ कि शिक्षक कभी न बने, छात्र रहेंगे, जीवन की एक अलग सी दिशा तैयार होगी, सभी आपके साथ स्नेहात्मक रहेंगे, लेकिन संयमित करना पड़ेगा अपने मन को। और वह बैलेंस कैसे तैयार होगा जब तक आप योग नहीं करेंगे। योग का नाम ही है जोड़ना, योग का मतलब ही होता है जोड़ना। और जोड़ेंगे कब? जब आप शुद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे और माँ गंगे के पास अपनी जीवन को एक समझने का, एक जीवन को एक संकल्पितता के साथ चलेंगे, स्वच्छता के साथ चलेंगे, शुद्ध विचारों के साथ चलेंगे। क्योंकि मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। किसी के लिए माँ है तो किसी के लिए कुछ और है। कुछ लोग पहले से भी यहाँ योगासन में रहते हैं, साधना में रहते हैं, और साधना का से ही समर्पण की नींव खड़ी होती है। इसलिए हमेशा जीवन को साधनामय बना कर रखें और सभी इसको बोलते हैं से प्रेरणा लेते हैं। जज्बा। एक दूसरे के लिए नहीं, जज्बा। कल तक करते नहीं थे। मानविक लक्षण है कि सबसे पहले मनुष्य किसी भी बातों का विरोध करता है, किसी भी बातों पर हंसता है, या आप कुछ भी कार्य करेंगे तो उसका पहले विरोध होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कभी भी इन बातों से न घबराएं और अपने आप को ईश्वर के साथ समर्पित होकर रहें। माँ के साथ, परिवार के साथ एक स्नेहात्मक, भावनात्मक संबंधों की नींव खड़ा करें, एक बगीचा तैयार करें। क्योंकि जीवन की सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा आनंद घर के अंदर जब घुसते हैं, परिवार के अंदर जब आते हैं आप, और सबों के साथ जब स्नेहात्मक और भावनात्मक विचारों का मिलन होता है, तो उससे बड़ा सुकून जीवन में कहीं और नहीं होता है। इसलिए सुकून इधर उधर ना खोजें, सुकून अपने अंदर में खोजें, अपने परिवार में खोजें, और अपने विचारों की समृद्धता की एक वृक्ष तैयार करें, एक बगीचा तैयार करें, जो कि समुद्र की तरह हो और महासागर की तरह शांत विचारों के साथ अपनी जीवन को संयमित विचारों के साथ संचालित करने का मानविक लक्षण तैयार हो, अभूतपूर्व तैयार हो जाए। मैं प्रत्येक दिन किसी भी कोताही किए बिना हमारी नियम और हमारी नियमावली इन्हीं सिद्धांतों के साथ एक लकीर पर संचालित होती है। दृढ़ संकल्पितता के साथ मैं प्रत्येक दिन अपनी माँ के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ और स्वतः के लिए भी मैं समर्पित होकर अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर रखा। ईश्वर ही आपके जीवन को एक समृद्धता देगी, और ईश्वर के साथ वो जब तक आपके अंदर की मन विवेक की जागृति नहीं होगी तब तक यह संभव नहीं है। इसलिए हमेशा अपने अंतःकरण की दीप को प्रज्वलित करें, एक अलग सी जागृति को प्रज्वलित करें, और वह जागृति ही आपकी जीवन को एक समृद्ध दिशा के तरफ लेकर जाएगी। माँ के
यह पल हमेशा मेरे लिए, मेरे पूरे जीवन के लिए यादगार रहेगा। इसलिए हमेशा खुश रहें।